अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीमिया के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले सीमिया की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर आके आपने यूनिवर्सिटी का नाम चेक करना है। अगर इस लिस्ट में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप सिंपल सीमिया की वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपना ईमेल आईडी जो है उसको ऐड करोगे। आई एम नॉट अ रिपोर्ट पर क्लिक करके रजिस्टर कर दोगे। आपको आपके ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन मेल रिसीव होगी और उसमें पासवर्ड दिया हुआ होगा, एंटर करोगे और लॉगिन करोगे उसके थ्रू। आपके पास होम पेज ओपन हो जाएगा। आप अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट का लेवल लाइट आ रहा है, आप इसको अपडेट करोगे। इसमें आपने अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, अपनी नेशनैलिटी एंटर करनी है, आपका जो भी कंट्री ऑफ बर्थ है, सिटी ऑफ बर्थ है, आपका पासपोर्ट नंबर ऐड करना है, जेंडर अपना सिलेक्ट करना है और आपका फ़ोन नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद आप जब नीचे क्लिक करोगे तो आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस की जो डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पर एंटर करोगे। जब आपकी सारी डिटेल्स एंटर हो जाएंगी तो आपके पास ये वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं तो डॉक्यूमेंट्स के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके आप ऐड न्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट एंटर करना है वो आपका पासपोर्ट है। डॉक्यूमेंट ग्रुप में आपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, पासपोर्ट सेलेक्ट करना है और अपना कंट्री जहाँ से पासपोर्ट है आपका और पासपोर्ट की फ़ाइल और यहाँ से उसको कन्फर्म कर देना है। इसके बाद आपने कॉन्सेंट फॉर्म अपलोड करना है तो यहाँ पर ऊपर कॉन्सेंट फॉर्म लिखेंगे। सिलेक्ट ग्रुप में से आपने लिखना है कि कॉन्सेंट फॉर्म है और यहाँ पर भी कॉन्सेंट फॉर्म। और यहाँ पर आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके जब आप ओपन करेंगे, जब लास्ट पे आएंगे तो यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम और साथ में ये जो बॉक्सेस हैं इनको टिक कर देना है। इसके बाद नीचे आपने डेट लिखनी है और यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करके प्रिंट निकाल के सिग्नेचर कर लें, फिर इसको दोबारा से स्कैन करके आपने अपलोड कर देना है वहाँ पर। इसके बाद आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है। इस क्वालिफ़िकेशन में आपने अपनी सारी क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है। अपने सेकेंडरी स्कूल भी, मतलब आपका मैट्रिक, आपका इंटर, बैचलर्स और अगर आपका मास्टर्स है तो वो भी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक की डिटेल्स एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, जो भी आपकी डिग्री है, मैट्रिकुलेशन, आप डिप्लोमा है या आपका रिज़ल्ट कार्ड है। तो अगर आपकी जो डिग्री है तो आप यहाँ पर डिप्लोमा लिखोगे। सेकेंडरी स्कूल क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट कर लिया, डिप्लोमा है और पाकिस्तान से आपने किया है। अब डिप्लोमा का नेम क्या है जी, आपकी मैट्रिकुलेशन की डिग्री है, आप वहाँ पर वो लिखोगे। इसके बाद अवार्डिंग इंस्टीट्यूट में आप आपका जो भी बोर्ड है, 22 आपका लाहौर है, कराची है, जो भी है जहाँ से आपने किया आप उसकी डिटेल लिखोगे। बाकी जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हो इसको फिल कर दो, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। तो आपने यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, जो आपका स्कूल है उसका नाम आपने एंटर करना है, इनरोलमेंट डेट जब से आपने स्टार्ट किया था, फिर अपनी ग्रेजुएशन डेट एंटर करेंगे, आपके जो मार्क्स हैं उसकी परसेंटेज वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो आपका रोल नंबर है उसको ऐड करेंगे और अपनी जो मैट्रिक की डिग्री है उसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट आपने ऐड करनी है, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। इसके बाद सेम ऐसे ही आपने अपनी इंटर की डिटेल्स भी एंटर करनी है, उसमें आपने हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। सेम वैसे ही आप अपनी डिग्री का नाम, आपकी प्री इंजीनियरिंग है या मेडिकल है, जो भी आप उसको एंटर करेंगे, अपना बोर्ड का नाम एंटर करेंगे। बाकी डिटेल्स आप एंटर करें, चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो रहने दें और आप अपना डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर देंगे। इसके बाद इसी तरह आपने ट्रांसक्रिप्ट को ऐड कर देना है। सेम आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री को ऐड करना है। डिप्लोमा नेम में आपने वही लिखना है जो आपकी डिग्री के ऊपर आपकी डिग्री का नाम लिखा हुआ है। अवार्डिंग इंस्टीट्यूट में आपने हायर एजुकेशन कमीशन लिखना है। इसके बाद जो बाकी फील्ड्स हैं, जैसे आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, एनरोलमेंट वगैरह, वो भी आप एंटर कर सकते हैं। और आपने अपनी डिग्री जो है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। सेम यही प्रोसीजर आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट के लिए भी ऐड करोगे, उसमें भी ऐसे ही आपने सारा अपलोड कर देना है। और मास्टर के लिए भी यही सारी डिटेल्स जो आपने ऐड कर देनी है यहाँ पे।
जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे तो आपने डॉक्यूमेंट्स में आके चेक कर लेना है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स सही से एंटर कर दिए हैं। जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपकी मैट्रिक जो सेकेंडरी स्कूल की डिग्रीज़ हैं वो भी सारी ऐड हुई हुई हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्सेंट फॉर्म आपने ऐड कर दिया है, आपका पासपोर्ट की डिटेल्स एंटर हैं। जब आप ये सारे काम कर लेंगे तो आपने नीचे यहाँ पर आके कंपेरेबिलिटी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपकी सर्विस टाइमलाइंस और कॉस्ट नज़र आ रही होगी। ऑर्डिनरी प्रोसीजर में आपको 60 वर्किंग डेज़ लगेंगे और अर्जेंट में 30 वर्किंग डेज़ हैं। और ऑर्डिनरी की फ़ीस जो है वो आपके पास 150 यूरोज़ हैं। अर्जेंट करवाएंगे तो आपको 100 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मतलब 250 हैं। इसके अलावा अगर आपको ये हार्ड फॉर्म में चाहिए तो आपको उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होंगे, लेकिन हार्ड फॉर्म में रिक्वायर्ड नहीं होता तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको अपने ईमेल में रिसीव करना चाहते हो तो उसके 5 यूरोज़ एक्स्ट्रा हैं, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर ये वाले चार्जेस वो हैं जब आप अपनी किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे हो, बल्कि आपने सीमिया की वेबसाइट पे जाके अप्लाई किया है। तो अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करोगे तो आपको जो अर्जेंट है वो 150 यूरोज़ में मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखें, ये सपिएंजा यूनिवर्सिटी की तरफ से अकाउंट बना हुआ है, तो इसमें जो अर्जेंट है 30 डेज़ में वो 150 में मिल रहा है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर अप्लाई करोगे तो ये आपको उसका बेनिफिट हो जाएगा। इसके बाद आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करोगे और अपना कंट्री सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर आपके पास डिटेल्स आ रही होंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो अगर आप अपने इंटर, बैचलर या मास्टर्स में से कोई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा रहे हो तो आप हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आएंगे और यहाँ से आपने देखना है, आपको दो चाहिए। एक तो आपने स्कैन्ड कॉपीज अपलोड करनी है जो अभी हमने अपलोड की हैं, और इसके बाद आपने अपनी हार्ड कॉपीज़ जो हैं वो इटली में पार्सल भी करवानी है, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन है कि आप हायर एजुकेशन कमीशन से करवा लो या अपनी यूनिवर्सिटी से करवा लो। अब फिर आपने वो सील्ड साइंड जो इन्वेल्प होगा वो आपने इटली के इस वाले एड्रेस पे कोरियर करवा देना है। इसके बाद आप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ से आपने अपनी डिटेल एंटर करनी है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए होंगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटी ये रिक्वायर नहीं करती, तो आपने पहले अपनी यूनिवर्सिटी से इसको कंफर्म करना है। तो कौन से आपने क्वालिफ़िकेशन जो है उसको वेरीफाई करवाना है। आपने हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, आपका कंट्री कौन सा है, पर्पज़ क्या है, और डिप्लोमा जो भी आपने करवाना है, आपने इंटर का करवाना है, बैचलर्स का करवाना है या मास्टर्स का करवाना है वेरीफाई, तो आपका जो भी होगा, अगर मास्टर के लिए अप्लाई करना होगा तो बैचलर्स का करवाएंगे, अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करना होगा तो मास्टर का करवाएंगे। तो आपने यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर अभी हमने डॉक्यूमेंट्स जो थे वो ऐड किए हुए हैं, तो ये मास्टर का डिप्लोमा आ गया जो आपने वेरीफाई करवाना है। यहाँ से आपने फिर मास्टर की जो भी ट्रांसक्रिप्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। आपका पासपोर्ट पहले से एंटर किया हुआ है हमने, कॉन्सेंट फॉर्म भी ऐड हुआ हुआ है। इसके बाद अगर आपके पास ट्रांसलेशन है तो आप यहाँ पर ऐड कर दें। अगर आपके पास ट्रांसलेशन है तो कोई मसला नहीं है, ट्रांसलेशन है तो वैसे ही आपने ऐड न्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। जैसे पहले हमने डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हैं वैसे ही आपने जो ट्रांसलेशन है उसको भी ऐड कर देना है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। इसके बाद ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहें तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है कि आपको अर्जेंट चाहिए या आपने नॉर्मल सर्विस ही लेनी है। तो यहाँ पर 13 डेज़ में जो अर्जेंट है वो आपको चाहिए तो आप येस पे सिलेक्ट कर लें, अगर नहीं चाहिए तो नो ही रहने दें। अगर आपने ईमेल में उसको रिसीव करना है तो उसको सिलेक्ट कर लें, नहीं करना तो उसको नो कर दें। और यहाँ पर अगर आपने ईमेल में रिसीव करना है तो आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो आपने यहाँ पर एंटर करना है, जहाँ पर आपको जो सीमिया डॉक्यूमेंट है वो रिसीव हो जाएगा। इसके बाद बाकी सर्विसेज हैं कि आपको हार्ड फॉर्म में चाहिए या कुछ और डिटेल्स आपने एंटर करनी है तो आप ऐड यहाँ से कर सकते हैं, वैसे नो ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने इसको कंफर्म कर देना है और गो टू पेमेंट पे आ जाना है। यहाँ पे एक्स पे आप आकर क्लिक करेंगे और अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी। जब आपके हार्ड डॉक्यूमेंट्स उनको रिसीव हो जाएंगे इटली में, उसके बाद वो वेरीफाई करेंगे और आपको सीमिया का जो डॉक्यूमेंट्स है वो इस तरह का एक डॉक्यूमेंट अगर आपने ईमेल में कहा होगा तो ईमेल में आ जाएगा, नहीं तो आपके पास यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और आप उसको चेक कर सकते हैं। सो ये सारा प्रोसीजर है सीमिया के बारे में अप्लाई करने का। अगर इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, जो क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उनके आंसर्स कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।